अस्सलामुअलैकुम folks, this is Dawud Ali Khan. Welcome back to my channel Champion 330. आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो भी एक क्रिटिकल एनालिसिस होगा एक इस्लामिक पर्सनैलिटी का, जिसको अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम्स जो कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर है, सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो उसको अपना एक तरीके से व्हाट यू कैन से मसीहा मानते हैं। ओके अच्छा, ये वर्ड मैंने पिछली वीडियो में यूज करा था फॉर सद्दाम हुसैन, तो उसके लिए काफी सारे लोगों ने मुझे बोला कि भाई आपको नॉलेज है या नहीं है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट यू टू नो इज दैट कि बिना नॉलेज के इतना सब कुछ नहीं बोल सकता। और उस वीडियो पे जो लोग मुझे बैक सेड इट इन दैट वीडियो कि सद्दाम हुसैन की हम तारीफें नहीं करेंगे क्योंकि उसकी तारीफों के पुल आपको यूट्यूब पे काफी मिल जाएंगे, क्या काम अच्छे करे, लेकिन जो काम उसने बुरे करे हैं और वो भी एक ऐसे काम जो कि एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसूल उसने तोड़े हैं जो कि हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी डिस्कशन हम उस वीडियो में कर रहे हैं। बहरहाल तो ये वीडियो के मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया था कि हम उन उसूलों को देखेंगे जो सद्दाम हुसैन ने तोड़े हैं, विच आर टोटली अनइग्नोरेबल। सो फॉर दैट रीजन हम इसको अब क्रिटिसाइज नहीं करेंगे सद्दाम हुसैन पब्लिक में सिगारेट पीता था, देखो कैसा है वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सद्दाम हुसैन ने कुछ ऐसे बड़े उसूल तोड़े हैं जो कि अगर आप और मैं उस पर खामोश बैठे रहे तो हम और आपसे सवाल हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट जो हमारे भाई साहब आने वाले हैं लिस्ट के अंदर वो हैं ओसामा बिन लादेन। ओके सो अब इनके बारे में हम समझेंगे क्योंकि इनके बारे में भी लोगों ने डिफरेंट टाइप के अकीदे बना रखे हैं कि भाई ओसामा बिन लादेन अगर आज यहाँ पे मौजूद होते तो दुनिया का एक मतलब अमेरिका कांपता था उनके नाम से और लोग जो थे डरते थे उनके नाम से। यार मुसलमान दुनिया में इसलिए आया कि अमेरिका को डराएगा, मैंने पहले आपको बता दिया था। लेकिन आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जैसे सद्दाम हुसैन ने ग्रीन सिग्नल अमेरिका से लेके और मुसलमानों को कत्ल करा था और उस बेस पे आप लोग सद्दाम हुसैन को मसीहा नहीं मान सकते, इसी तरीके से ओसामा बिन लादेन के भी कनेक्शंस डीप रूटेडली अमेरिका से जुड़े हुए हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. देखिए अगेन, बिन लादेन एक ऐसे फिगर है जिसके ऊपर बेवजह के थोड़े बहुत झूठ भी बांधे गए हैं बेचारे के ऊपर। झूठों के आड़ में उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है लोगों के दिल के अंदर, जो कि कतई जायज नहीं है क्योंकि जो उसने गलत करा वो तो गलत ही है ना। हालांकि 9/11 का काम उसने करा या नहीं करा, मैं इस बात से टोटली एग्री नहीं करता कि ये काम में सद्दाम हुसैन का हाथ था, ठीक है, क्योंकि वो एक इनसाइड जॉब थी, ऐसा मुझे लगता है। और मैं उसके ऊपर भी कभी किसी और दिन वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह अगर आप लोग कहेंगे तो। लेकिन फिलहाल का टॉपिक ये है कि क्या सद्दाम हुसैन ने अगर 9/11 नहीं करा था तो क्या सद्दाम हुसैन मासूम था? वेट अ मिनट, होल्ड योर हॉर्सेस। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहीं से लेके कहीं तक इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बिन लादेन ने अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं गिराया था तो वो मासूम था बेचारा। नो 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 नो, बिन लादेन ने वो सारे उसूल तोड़े हैं जो हमने सद्दाम हुसैन की वीडियो में डिस्कस करे थे, विच इज सूरह अल बकरा चैप्टर 2 वर्स नंबर 190, सूरह इमरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 110, सूरह अल माइदा चैप्टर 5 वर्स नंबर 32, सूरह अल नहल चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 125, सूरह अल असर चैप्टर नंबर 103 वर्स नंबर 1 2 3 1 2 3 मत 1 2 3 नहीं 1 2 3। ओके सो यहां पर ये सारे उसूल तो उसने थोड़े ही तोड़े। इसके अलावा स्टेप अहेड जो कि आईसिस है, उसने क्लेम करा है कैलिफेट को। ओके सो उसने बेसिकली कैलिफेट को क्लेम करा है कि भाई हम तो कैलिफेट लेकर के आ चुके हैं, हम इस्लामिक निजाम लेकर के आ चुके हैं। क्या ये बात बिल्कुल जायज है? अगर आप जरा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने भी कोई कसर छोड़ी नहीं है। मैं वो तो नहीं बता रहा कि ये इन्होंने कितने नॉन मुस्लिम्स को मारा है, लेकिन जरा वो भी अगर गौर करें कि इन्होंने कितने मुस्लिम्स को मारा है, जिसमें इराकी मुस्लिम्स हो गए, यजीदी रेफ्यूजीज हो गए, और भी मिडिल ईस्ट के कई सारे मुस्लिम जो इनसे परेशान थे, इन्होंने उसको मारा है। ठीक है, यहां तक कि इन्होंने इतनी गलत हरकतें करी हैं कि इन्होंने एक पायलट को जो कि जॉर्डन का था उसको जिंदा तक जलाया है, और इस चीज के लिए रसूलुल्लाह ने मना करा था। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को जिंदा नहीं जला सकता, इट इज वेरी ब्रूटल। ठीक है, तो जो और सजा कभी रसूलुल्लाह ने पूरे इतिहास में नहीं दी, ठीक है, वो उसने उठा के इन लोगों को, एक मुस्लिम को दे दी जो खुद कह रहा था कि मैं मुस्लिम। पॉइंट नंबर 2, कि आपको मालूम है कि अलकायदा और बिन लादेन भी अमेरिका की पैदाइश है। अगर ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा, आप खुद देख सकते हैं, इसके अंदर साफ तौर पर लिखा है, अल जजीरा की रिपोर्ट है कि अमेरिका ही रूट कॉज है बिन लादेन के बनने का। बेसिकली क्या होता है कि इराक को हराने के बाद एक वैक्यूम ऑफ पावर वहां पे क्रिएट हो गया था, जिस वजह से लोग रिबेल करने लग रहे थे, जो वहां के रूलर से असद उसको रिबेल करने लग रहे थे, जिस रिबेलियन ग्रुप में से एक था अलकायदा। एंड सरप्राइजिंगली क्योंकि अमेरिका को रशिया से लड़ना था, सो उसने अलकायदा को फंड करना शुरू कर दिया, एंड दे स्टार्ट ग्रांटिंग देम, उन्होंने किसी टाइप की वो देना शुरू कर दी, क्या कहते हैं उसे, एड। ठीक है, उन्होंने वहां के मदर से स्टेबलाइज करे, ठीक है, वहां के सिलेबस को
मदर्स, कुछ ऐसे गिने चुने मदरसे थे जिनको इन्होंने मतलब स्पेशली उनके सिलेबस को सेट करा, और वो सेट होकर अमेरिका से आया था। ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा, ऐसा इंडिया के ग्रेट हिस्टोरियन राम पुनियानी साहब खुद बता रहे हैं। जरा आप इनको देखिए, मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं चला पाऊंगा बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट, और बस थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, फिर आपको मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये ट्रेनिंग उन मदरसाओं में हुई जिसको अमेरिका ने पैसा दिया, अमेरिका ने सिलेबस भी दिया, और तो और मेरी समझ है मदरसों में। हाँ जी, देख ली वीडियो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इनका डायरेक्ट कनेक्शन अमेरिका से था, और अमेरिका के कहने पर इन्होंने मारा किसको, मुस्लिम्स को, इवन जिंदा भी जला दिया भाई। तो इनका भी कहीं से लेकर कहीं तक कोई ताल्लुक नहीं था। एक नॉर्मल लेमैन मुस्लिम हैज नथिंग टू डू विद आईएसआईएस और अलकायदा और ओसामा बिन लादेन, ओके, और सद्दाम हुसैन, उसको तो हम कवर कर चुके हैं, उसको वीडियो में नहीं ला रहे हैं बार बार। पॉइंट नंबर 3 कि इसका कहीं से लेकर कहीं तक कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से। और दूसरी बात, कोई भी ऐसा मैं ऑथेंटिक स्कॉलर ऑफ इस्लाम को नहीं जानता हूं, ठीक है, जो कि इनके फेवर में फतवा देता हूं, ठीक है। अब गली मोहल्ले के टुच्चे पिच्चे लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन से एनीथिंग, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज दे आर सेइंग दीस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। लेकिन अगर हम एक एकेडमिक बंदे से बात करें तो किसी भी एकेडमिक स्कॉलर ने इनके फेवर में फतवा नहीं दिया है। इस्लाम के एक बहुत बड़े स्कॉलर जिनको तारिक कादरी साहब नाम से जाना जाता है, इन्होंने तो इसके खिलाफ फतवा दिया है। ही हैज गिवन अ फतवा अगेंस्ट सुसाइड बॉम्बिंग्स एंड टेररिज्म इन इस्लाम, और उसके अंदर इन्होंने 600 पेज का वो फतवा दिया है, और उसके अंदर कहीं से लेकर कहीं तक उन्होंने ये नहीं जिक्र करा कि इस्लामिक है या फिर एक जिहाद है किसी टाइप का, नो। उल्टा इन्होंने कहा है कि ये लोग ही टेररिस्ट जो हैं, यही काफिर हैं, और इन्हें कोई जन्नत नहीं मिलने वाली, कोई हुर नहीं मिलने वाली, जिसका ड्रीम दिखा के इनको बहकाया जाता है। सो बहरहाल ये थी एक वीडियो जिसके बारे में आपको बताया कि इस्लाम के अंदर ओसामा बिन लादेन का भी किसी भी टाइप से कोई रोल नहीं है, ओके। इस्लाम हैज नथिंग टू डू विद टेररिज्म। अब आप बोल सकते हो यार दावा सद्दाम हुसैन भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रखता, ओसामा बिन लादेन भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रखता, दाऊद इब्राहिम भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रखता। एवरी मुस्लिम इज नॉट अ टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम, व्हाई? एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये सब आपको दिखाने के लिए करा जाता है। यकीन ना है तो चलो देखिए, किंग डेविड बॉम्बिंग जो हुई थी उसके अंदर लोग अरब्स की तरह ड्रेसअप होके गए थे ताकि नाम मुस्लिम्स का आए। आप एक वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद चैनल को नीचे हल्का ना ये बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, इस पर दबा दीजिएगा, एंड प्लीज सपोर्ट मी फॉर गिविंग द एकेडमिक एनालिसिस एंड पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन इस्लाम, ठीक है। इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि इसका एपिसोड 3 भी आए, जो कि मैं सोच रहा हूँ मुअम्मर गद्दाफी के ऊपर लाया जाए, तो आप मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। बाकी अगर आपको कोई भी और सजेशन हो, किसी टाइप का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरी आईडी ये रही, ठीक है। और आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं रिलेटेड टू इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, एथीज्म और एनीथिंग एल्स। और हाँ, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं किस तरीके से अपने आर्गुमेंट्स को डेवलप करा जाए बढ़िया करके, हाउ टू डेवलप योर स्किल्स फॉर डिबेट्स, क्योंकि आपको मालूम है मैं साहिल से भी डिबेट कर चुका हूँ, एक्स मुस्लिम से भी डिबेट कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट सीखें, मेक योर आर्गुमेंट्स स्ट्रांग एथीज्म के ऊपर, फिकल वाक़िया, इन सब चीजों के ऊपर, तो आप प्लीज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, जो कि है AIM ऑल इंडिया मोरालिटी। आपके ऊपर ये बारकोड आ रहा होगा, इसको स्कैन कर लीजिएगा, आपका रिक्वेस्ट ग्रुप के अंदर आ जाएगी। आई विल ऐड यू इंशाल्लाह।